गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 108। ये फर्स्ट क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है और आज की डेट है 13 नवंबर। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसीलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, कल बाल दिवस है। सीमा की मम्मी ने उसे बताया कि चाचा नेहरू को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। उन्होंने सीमा को गुलाब का एक फूल दिया। फूल देखकर सीमा बहुत खुश हो गई और बोली, मेरे पास गुलाब का एक फूल है। थोड़ी देर बाद पापा ने उसे गुलाब का एक और फूल दिया। सीमा ने खुश होकर कहा, अब मेरे पास गुलाब के 2 फूल हो गए हैं। बच्चों, अब जो बाल दिवस होता है तो वो चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और जो चाचा नेहरू थे उनको गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता था। तो सीमा की मम्मी ने उसको ये बताया कि चाचा नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था और उसको एक गुलाब का फूल दिया। अब क्या था, सीमा को जब उसकी मम्मी ने एक गुलाब का फूल दिया तो यानी सीमा के पास एक गुलाब का फूल हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसके पापा ने उसको एक और फूल दिया। एक फूल उसके पास पहले से था और एक उसके पापा ने दे दिया। तो अब उसके पास कितने फूल हो गए? 1 2। उसके पास 2 फूल हो गए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। सीमा के परिवार में और भी सदस्य हैं। नीचे दी गई तालिका को भरिए और बताइए कि सीमा को गुलाब के कितने फूल मिले होंगे। अब क्या है, सीमा के परिवार में और सदस्यों ने भी उसको गुलाब के फूल दिए। अब हमें काउंट करके बताना है कि उसके पास कितने गुलाब के फूल हो गए होंगे। अभी सीमा के पास कितने गुलाब के फूल हैं? अभी उसके पास 2 फूल हैं। एक मम्मी ने दिया, एक पापा ने दिया। तो सीमा के पास 2 गुलाब के फूल हैं। दीदी ने दिया एक और गुलाब। अब दीदी ने, उसके पास 2 फूल थे, दीदी ने एक और दे दिया तो कितना हो गया? कितने फूल हो गए उसके पास? 3 फूल हो गए। हमने कैसे गिना? हम ऐसे कर सकते हैं कि एक फूल और दूसरा फूल। अब उसकी दीदी ने उसको दीदी ने उसको एक फूल और दिया तो ये टोटल कितने फूल हो गए? 1 2 3। तो कितने फूल हो गए? 3 फूल हो गए। अब सीमा के पास कितने गुलाब हैं? अब सीमा के पास 3 फ्लावर्स हैं या 3 गुलाब हैं। भैया ने दिया एक और गुलाब। अब भैया ने एक गुलाब और दिया है तो हम फिर से बना के ट्राई करते हैं। अभी उसके पास 3 गुलाब हैं तो ये 3 जो है गुलाब हैं, भैया ने एक गुलाब और दे दिया तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने गुलाब हो गए बच्चों? यहाँ पर हो गए 4। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? दादाजी ने दिया एक और गुलाब। अब क्या है, सीमा के पास 4 गुलाब हैं और दादाजी ने एक गुलाब और दिया, यानी 4 में फिर से 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब कितने गुलाब हो गए? 5 गुलाब हो गए। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। दादी जी ने दिया एक और गुलाब। अब 5 थे, 5 थे, एक और मिल गया तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। तो अब सीमा के पास कितने गुलाब हो गए? सीमा के पास 6 गुलाब हो गए। अब बच्चों, इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए
कि पहले उसके पास 2 थे, 2 गुलाब थे। पहले जब सीमा के पास 2 गुलाब थे, उसे एक और मिल गया, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। फिर 3 में उसे एक गुलाब और दे दिया भैया ने, तो ये 4 हो गए। फिर 4 के बाद उसे एक गुलाब दादी जी ने दे दिया, तो 5 हो गए। और 5 में एक गुलाब दादाजी ने दे दिया, तो 6 हो गए। तो बच्चों, यहाँ से क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जब भी हम किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं, तो उस नंबर का जो काउंटिंग होती है उसका नेक्स्ट काउंटिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे काउंटिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पर 7 तक काउंटिंग लिखी। अब हमने 3 में 1 प्लस किया, तो 3 के बाद 4 आता है, तो हम सीधा ये देख सकते हैं कि 3 के बाद 4 आता है, यानी 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा। 4 प्लस 1 क्या होगा? 5 होगा। 5 प्लस 1 होगा 6, और 6 प्लस 1 क्या होगा? 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 प्लस करेंगे, तो उसके बाद जो अगला नंबर आता है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने 9 में 1 प्लस किया, तो हम बिना जोड़े हम ये देख सकते हैं कि 9 के बाद 10 आता है, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे ही एक जैसे 1 है, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 1 के बाद 2 आता है, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम किसी भी संख्या में अगर 1 प्लस करते हैं, तो उसके बाद वाला नंबर ही उसका आंसर होता है। अब हमने जो गुलाब के फूल थे वो काउंट कर लिए। अब अगला देखते हैं। इतने सारे गुलाबों के लिए सीमा ने अपने परिवार के सदस्यों को धन्यवाद कहा और अगले दिन बाल दिवस की तैयारियों में जुट गई। आओ बच्चों, आज हम संख्या 5 से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें 5 जो नंबर है, नंबर 5 से जवाहरलाल नेहरू जी की जो तस्वीर है वो बनाना हमें सिखाया गया है। तो पहले हमने 5 लिखा, फिर 5 लिखकर हमने उसको पहले 5 इस तरह लिखा, फिर इसको इस तरह से जोड़ दिया, फिर उसके बाद एक और जोड़ यहाँ लगा दिया, फिर कान बना दिए, फिर फेस बना दिया यहाँ से, और फिर उनकी गर्दन बना दी, और इस प्रकार आंखें, नाक और मुंह बना दिया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर बन गई। बच्चों को राष्ट्र प्रेम की कहानियां सुनाएं और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। अब अभिभावकों को अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई कहानियां सुनानी है, यानी आज़ादी के समय जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भी बलिदान दिए हैं, अपनी जान की कुर्बानी लगाई है, तो माता पिता सभी बच्चों को वो कहानियां सुनाएं, ताकि बच्चों में भी अपने देश के लिए जो है प्रेम की भावना विकसित हो। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय डियर स्टूडेंट्स।